चलिए फ्रेंड, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होने वाला आपके लिए? समाज शास्त्र को सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? किसको? समाज शास्त्र को सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है आपके पिटरिम शोरोकिन, हैबरमास, ब्लूमर या रॉबर्ट मर्टन। तो इनमें से किसके द्वारा यह इस प्रकार से परिभाषित किया गया है? तो यह किया गया है ऑप्शन ए, पिटरिम सोरोकिन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है फ्रेंड? पिटरिम सोरोकिन के द्वारा यह किया गया है। चलिए ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। तो पिटरिम सोरोकिन की यदि हम बात करते हैं तो यह क्या बात करते हैं फ्रेंड? आदर्शीय एवं सनसेट संस्कृतियां, इसकी बात की गई इनके द्वारा। आदर्शीय एवं सनसेट संस्कृति परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है ना, परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित, सिद्धांत से संबंधित। जब आपने देखा होगा कि संस्कृति को लेकर इन्होंने का जो चक्रीय सिद्धांत रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेंडुलम का सिद्धांत भी कहते हैं, या संस्कृति का सिद्धांत भी कहते हैं। और उसी सिद्धांत के साथ साथ इन्होंने क्या बात की? संस्कृति को इसमें बांटा है, संस्कृति को चेतनात्मक संस्कृति और विचारात्मक संस्कृति। किसमें बांटा है? चेतनात्मक एवं विचारात्मक संस्कृति। किसमें बांटा है? चेतनात्मक और विचारात्मक संस्कृति के रूप में इन्होंने बांटा है। जैसे कि इनका जो सिद्धांत रहा है, सिद्धांत क्या कहता है? इस प्रकार से इनके सिद्धांत को आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से पेंडुलम चल रहा है, वो कैसा चल रहा है? इस प्रकार से। तो एक साइड ये क्या रखते हैं? अपनी चेतनात्मक संस्कृति रखते हैं, एक साइड ये रखते हैं विचारात्मक संस्कृति, और इन दोनों के मिले हुए स्वरूप को ये क्या कहते हैं? आदर्शात्मक संस्कृति। ठीक है ना, ये हमने देखी, आदर्शीय एवं सनसेट संस्कृति। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हैबरमास। हैबरमास देखिए हमारे एक ऐसे विचारक, यह भी कहीं ना कहीं हैबरमास आधुनिकता से संबंधित विचारक के रूप में हम इन्हें देखते हैं। आधुनिकता के बारे में बहुत कुछ इनके द्वारा दिया गया है। पश्चिमी पूंजीवाद, मुनाफे की इच्छा एवं, थोड़ा इसको यहाँ छोड़ सकते हैं। ज्ञान की 3 कोटियां आप ध्यान रखें यहाँ पर, जो खास है। ज्ञान की 3 कोटियों के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी है वह कोटि फ्रेंड? तो पहली कोटि के अंदर यह रखते हैं विश्लेषणात्मक ज्ञान। क्या रखते हैं ये? विश्लेषणात्मक, है ना। दूसरे में ये क्या रखते हैं? विश्लेषणात्मक के साथ साथ ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। और तीसरी कोटि में ये क्या बताते हैं? विवेचनात्मक। ठीक है ना, विवेचनात्मक। ये 3 प्रकार की कोटियां किसके द्वारा बताई गई हैं? ज्ञान की, हैबरमास के द्वारा बताई गई हैं। और साथ ही साथ फिर ये बात एक और करते हैं, हितों की कोटियों की बात भी करते हैं। यदि ज्ञान है तो निश्चित बात है हित, तो हित की कोटियों की भी बात करते हैं। इसमें ये क्या क्या रखते हैं? तो देखिए पहले ये कौन से हित की बात करते हैं? वैध, हाँ, व्यवहारिक हित, व्यवहारिक। दूसरा ये रखते हैं तकनीकी, तकनीकी हित, व्यवहारिक हित। और एक और है इनका उद्धारक, आई थिंक। हाँ, ठीक है ना, तकनीकी हित है, व्यवहारिक हित है, और आपका तीसरा क्या बात करते हैं? उद्धारक हित की बात करते हैं। और संकट के बारे में भी बात करते हैं। तो संकट ये कौन से बात करते हैं? वैधता के संकट की बात करते हैं। कौन से संकट की? वैधता का संकट। वैधता का संकट किसके द्वारा बात की गई? तो यह की गई आपके हैबरमास के द्वारा की गई, वैधता का संकट। द लॉजिक ऑफ सोशल साइंस, महत्वपूर्ण कृति है इनकी, द लॉजिक ऑफ सोशल साइंस। नेक्स्ट हमारे थिंकर क्या है? हमारे थिंकर है फ्रेंड, नेक्स्ट थिंकर की बात कर लेते हैं। ब्लूमर की यदि हम बात करते हैं तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। जब भी बात ब्लूमर की आती है तो हम क्या बात आ जाते हैं? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, अंतःक्रियावाद। ठीक है ना। ब्लूमर किसके संबंधित है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, यानी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या है? हमारी कम्युनिकेशन या अंतःक्रिया करने की एक ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के तहत हम किसकी बात करते हैं? प्रतीकों का सहारा लेते हैं। देखिए अंतःक्रिया करने के हमारे पास कई तरीके, एक भाषा, ठीक है ना, भाषा से भी हम क्या कर रहे हैं? अंतःक्रिया कर रहे हैं। प्रतीक के माध्यम से क्या कर रहे हैं? अंतःक्रिया कर रहे हैं। तो प्रतीक की जब बात आती है तो हम किसे याद रखें? हर्बर्ट हर्बर्ट ब्लूमर के। ठीक है, चलिए और क्या बात करते हैं? रॉबर्ट मर्टन। रॉबर्ट मर्टन से हम देख चुके हैं संदर्भ समूह है ना। संदर्भ समूह की बात किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट मर्टन के द्वारा। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रकार की बात, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रकार की बात किसके द्वारा की गई है? प्रकार, है ना, रॉबर्ट मर्टन के द्वारा की गई है। सोशल थ्योरी एंड सोशल, नहीं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं।